हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेज ऑनलाइन। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने 12th जो है बायोलॉजी से पास किया है। तो आज हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट 12th बायोलॉजी से पास आउट हुए हैं वे कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, यानी कि उनकी किस जॉब में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, सैलरी ज़्यादा रहेगी। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आते हैं करियर के बारे में। तो सबसे पहले बड़ा करियर जो होता है वह एमबीबीएस का होता है। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और ये जो है 5 ईयर्स 6 मंथ का कोर्स होता है। और इसमें जो है आपको एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और हेल्थ मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ा जाता है। एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी भी कर सकते हैं, यानी कि किसी एक रोग के बारे में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जैसे किडनी के एक स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही बॉडी के हर एक पार्ट के जितने भी आर्गन होते हैं उस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। आप उससे से भी बड़े कोर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जो है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, या एक एम्स का भी एग्ज़ाम होता है, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके लिए जो है आप 12th जो बायोलॉजी से अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है। तो इसकी जो तैयारी होती है थोड़ी अच्छी लेवल से करनी पड़ेगी। अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है तो करीब 80,000 से लेकर के 1.5 लाख के अंदर ही आपकी फ़ीस लगती है। और ये जो है फीस आपकी रिफंडेबल होती है, स्कॉलरशिप के रूप में मिल भी सकती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसका जो फीस का जो एवरेज है वो करीब 25 लाख से लेकर के 70-80 लाख, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके अपने अकॉर्डिंग फीस लेते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करिए और गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने की कोशिश करिए। चलिए फ्रेंड, अगला जॉब देखते हैं क्या है। अगला जो है एमबीबीएस जैसे बड़े डॉक्टर के बाद बीडीएस का होता है, यानी बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ठीक है, ये जो होते हैं दांत माने जाते हैं। वैसे तो इंडिया में देखा जाए तो बीडीएस को जो है लोग केवल दांत के या दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित रोगों के बारे में जाना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीडीएस कर लेते हैं तो अब्रॉड, यानी कि अमेरिका या बहुत सारे ऐसे जो देश हैं इंडिया को छोड़ करके, जो अब्रॉड अच्छे खासे देश हैं, वहाँ पर बीडीएस की बहुत ही बड़ी डिमांड होती है और इनको ज़्यादा सैलरी भी मिलती है वहाँ पर, और इनको प्लॉट भी दिया जाता है अपने क्लिनिक खोलने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यह जो कोर्स होता है वो 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और इसमें जो है करीब जनरल ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, या मतलब कि पूरी बॉडी के बारे में ही पढ़ाई जाती है जो कि रोगों से संबंधित होता है। इसका भी जो है एग्ज़ाम जो होता है नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है, यानी कि इसके लिए भी आपको नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, अगला जॉब देखते हैं। अगला जो है बीएचएमएस का होता है, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह जो है 5 ईयर 6 मंथ का कोर्स है। इसमें भी जो है हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, प्रिंसिपल, यानी कि इसमें जो है होम्योपैथिक जो दवा होती हैं उस दवाओं को यूज करके जो है हम रोगों को दूर करेंगे। तो ये भी जो है नीट और सेट एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका है बीएएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो है 5 ईयर 6 मंथ का कोर्स है। आज जो है इंडिया में बीएमएस की भी अच्छी खासी डिमांड है, और जो है इसका जो एग्ज़ाम होता है ये भी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें जो है जो पढ़ाई होती है वह आयुर्वेदिक तरीके से होती है, यानी कि इसमें जो है रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो है नीट की
एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट एग्जाम इसीलिए कॉमन हो गया है कि अगर आप अच्छा नंबर पाते हैं तो आप एमबीबीएस पाते हैं, उससे थोड़ा सा कम नंबर पाते हैं तो बीडीएस पाते हैं, और उससे भी जो ऐसे ही है, और नंबर अगर आपको कम थोड़ा मिलता है यानी कि रैंक आपकी कुछ हाई जा रही है तो आपको जो है लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि बीडीएस, सॉरी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, ऐसे आपको सीटें मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। अगला जो है वो बीयूएमएस है, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी जो है आप नीट के एग्जाम के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो है 4 ईयर का कोर्स है, और इसके लिए दिखा जा रहा है जो कॉमन एग्ज़ाम है वो क्या है, सी पैट है, और CPMEE भी करके एग्ज़ाम हो रहा है। अगला जो है आपका आता है बी फार्मा, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह जो है यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम दवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि आप देखे होंगे जितनी भी दवाएं हमारी मिलती हैं जो डॉक्टरों द्वारा प्रेफर किया जाता है, ये फार्मेसी पर ही मिलती हैं। तो ये जो है बी फार्मा जो लोग किए होते हैं उनका क्लिनिक होता है, तो ये भी एक अच्छा जॉब है। इसमें जो है आप जॉब भी पा सकते हैं, जैसे होता है आपका किसी क्लिनिक में लग जाना, फार्मेसी में, या दवा बनाने की फैक्ट्री में, बहुत सारे जॉब हैं। आप हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में भी बन सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का होता है। इसका भी जो है एग्ज़ाम जी पैट के थ्रू होता है, और हर एक स्टेट जो है अपने लेवल पर इसका एग्ज़ाम करवाते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास डी फार्मा। डी फार्मा जो होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। यह 2 ईयर्स का कोर्स होता है, 1 ईयर जो है इंटर्नशिप कराता है। इसमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है, और यूपीटीयू के थ्रू भी होता है, और सेट जो है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, यानी कि हर एक स्टेट अपने डी फार्मेसी के लिए एग्ज़ाम करवाते हैं। और इन दोनों की अगर फीस की बात किया जाए तो करीब पर ईयर्स का देखा जाए तो करीब 1 लाख रुपए पड़ जाता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर इसकी फीस जो है करीब 10,000 से स्टार्ट होकर 30 या 40,000 के रूप में लग जाता है, और मैक्सिमम लोगों की जो फीस रिफंड हो जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। अगला जो है आपके पास है BMLT। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, यानी कि इसमें हम लेबोरेटरी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यह है बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये जो है 3 ईयर्स का कोर्स है। इसकी जो एडमिशन आप इसमें लेना चाहते हैं तो इसका एडमिशन जो है मेरिट बेस होता है, और आपके जो है इंट्रेंस एग्जाम के परफॉर्मेंस पर भी इसका जो है एडमिशन हो सकता है। ये स्टेट पर डिपेंड करता है। कुछ जो है प्राइवेट कॉलेज जो हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एडमिशन आपका डायरेक्ट ले लेते हैं आपके मेरिट के अकॉर्डिंग पर ही। ठीक है, अगला जो आपका आता है BPT। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो ये जो है 4 ईयर्स का ये भी कोर्स है, और इसका जो एग्ज़ाम है सेट होता है और जिपमर होता है, स्टेट लेवल जो है अपना एग्ज़ाम करवाते हैं। ठीक है, इसमें जो है थेरेपी के बारे में बताया जाता है। आप इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम जो है हम डिटेल में बात करेंगे। आगे जो है आपका आता है BOT, यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यह जो है 4 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें इसका जो है मणिपाल यूनिवर्सिटी और ये यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रेबिलेशन, ये कोई है, यहाँ पर जो है इसमें एडमिशन होता है। इसमें जो है फिजिकली चैलेंज लोगों का जो है आप उपचार करते हैं, यानी उनकी देखभाल करते हैं। इसमें बताया जाता है कि कैसे उनके थेरेपी से जो फिजिकली चैलेंज हैं उनकी आप देखभाल कर सकते हैं। अगला आपके पास आता है BSc, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। ये जो है 3 ईयर्स का कोर्स होता है। BSc करने के बाद जो है आप BEd भी कर सकते हैं, या BSc करने के बाद आप फार्मा क्लिनिक का भी कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है। आगे आपका आता है BSc नर्सिंग,
यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये जो है 4 ईयर्स का कोर्स है। ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन है। डॉक्टरों के अलावा जो नर्सें होती हैं उनका बड़ा योगदान होता है। तो ये जो है 4 ईयर्स का कोर्स होता है। इसको करने के लिए भी करीब प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो 70 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर लग जाते हैं। और इसका भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो स्टेट लेवल पर होता है, और बहुत सारे प्राइवेट जो हैं अपना एडमिशन जो है डायरेक्ट करा लेते हैं। तो आप अपने स्टेट पर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर एडमिशन किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। अगला जो है आपका कोर्स आता है DMLT, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह जो है 2 ईयर्स का कोर्स है। इसका भी जो है एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, और स्टेट जो है अपना एडमिशन अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। तो उनको आप पता करके अपने अपने स्टेट का इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप लेबोरेटरी के बारे में, जैसे कि यूरिन की जांच, ब्लड की जांच, जितनी भी जांचें होती हैं इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।